जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। मैं सुनीता अरोड़ा दिल्ली से बात कर रही हूँ। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सबके दुख दूर करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। आज एक नया टॉपिक लेके आई थी कि स्त्रियों पे बहुत अत्याचार होता है और काफ़ी कुछ सहन करती हैं स्त्रियाँ, तो उनको सहन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज जो टॉपिक है थोड़ा सा डिवाइन से, अध्यात्म से अलग है, क्योंकि आज मैंने अंजलि जी का एक वीडियो देखा। उसमें उनकी अपनी खुद की स्टोरी थी कि वो कैसे भक्त बनी, कैसे उनके ऊपर माता की कृपा हुई और कैसे उनके हाथों से लोगों का उद्धार हो रहा है। एक 14 साल की बच्ची जिसको कि खेलने खाने की उम्र होती है, उसकी शादी उस उम्र में हो गई और उसके ऊपर इतने अत्याचार हुए हैं, इतना सब कुछ हुआ, तो मन बहुत ही दुखी हुआ। और उनकी वीडियो देख के मेरे पास कुछ बच्चियां आती हैं, उनका भी दुख देख के मेरा मन वो हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज ही इसी विषय में बात करूं। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे स्त्रियों की पूजा की जाती है, उसको देवी का सम्मान दिया जाता है और इसी देवी की इतनी बेइज्जती की जाती है, उसकी इतनी मतलब कि उसका जीवन नरक कर दिया जाता है। मैं ये आप सब लोगों से पूछती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्यों एक औरत को इतना प्रताड़ित किया जाता है। एक औरत इतनी मतलब पीड़ा सहन करके एक माँ बन सकती है, अपने परिवार का पालन पोषण करती है, सब कुछ करती है, तो उसको इतना दुखी क्यों किया जाता है। जबकि वो आज की स्त्री तो कल की स्त्री से अलग है। आज की स्त्री तो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, फिर भी वो दुखी है। क्यों दुखी है? मेरे पास दो तीन बच्चियां ऐसी भी आईं जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मेरा मन सोचा मन में ऐसा आया कि चलो मुझे आज वीडियो बनानी चाहिए, एक समाज कल्याण के लिए ऐसा मतलब कदम। जो बच्चियां दुख भोग रही हैं वो दुख ना भोग के अपना जीवन को आगे सुखी करें। तो बिल्कुल सही बात है, अंजलि जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर ससुराल में बच्ची को सुख नहीं मिल रहा, वो ससुराल वाले उसको दुखी कर रहे हैं, तो मायके वालों का फ़र्ज़ बनता है अपनी बेटी का पूरा साथ दें। ये ना करें कि तेरी तो शादी कर दी, तेरे को तो उस पति के साथ बांध दिया, अब तू मरेगी जिएगी इसी के साथ। हमारे भाई बहन भी यही, माँ बाप भी यही कहते थे, तेरा तो ब्याह करता है, उन्होंने खुश हो के आई, रोंदी हो जाते ना आई। तो पहले की औरतें, इस पहले के समाज कुछ और था। आज की स्त्री जागरूक हो चुकी है। आज की स्त्री वो वाली अत्याचार सहन करने वाली स्त्री नहीं रही, फिर भी कर रही है। वो कर रही है इसलिए कि मेरा घर बना रहे, घर गृहस्थी टूटे ना, क्योंकि बनाना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बड़ा आसान है। परंतु इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब मेरे पास एक बच्चे का केस आया, 2 साल हो गए शादी को, 25 लाख रुपया दहेज में भी दे दिया। उसका बाप हलवाई का काम करता है। बताओ, एक पाई पाई जोड़ के उसने, बाप ने कितना मेहनत मशक्क़त से उस पेमेंट को जमा किया होगा, उस धन का संचय किया होगा। उसके बाद क्या हुआ, 2 साल हो गए, 2 साल में 2 बच्चे, क्या वो बच्चे पैदा करने वाली मशीन है? तुम वो छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रहे हो तुम, हैं? फिर उसको 2 बच्चे, दोनों ही बच्चे दूध पीने वाले, दोनों उनको ना ढंग से खाना दिया जाता है, बच्चियों को ना कुछ किया जाता है। कोई मतलब कि तुम शादी करके बहू लेके आए हो, नौकरानी लेके आए हो घर में। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं और जिस घर में स्त्री की इज्जत नहीं है, वो घर नरक के समान है। वो आज भी नरक है, कल भी नरक है। वो कभी धन संपन्न नहीं हो सकता, उसके घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आ सकती। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आपने 2 औरतों को दुखी करना है या सुखी करना है, यह अब आपके मन की बात है। ये होना नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हो? वो बेटी भी तो किसी की बहन है, किसी के घर की बेटी है, बहू बन के आई है। तो तुम भी तो किसी समय सास बहू बनती, किसी की सास बनने के बाद तुम अपनी बहू, अपना व्यवहार उनके ऊपर थोप देती हो।
वो सास एक सास अपनी बहू को बेटी क्यों बन के क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाती? करना चाहिए ना उस चीज़ को। तो हमने भी अपनी बेटी की शादी करी है, हमारी बेटी सुखी है, उसको कोई दुख नहीं है, अपने घर में वो सुख है, वो सुखी है। थोड़ा बहुत नोक झोंक तो सब घर में होती है, वो तो कोई बात नहीं होती, ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। मार पी आप शराब दारू पी के स्त्री की पिटाई कर रहे हो, उसको मार रहे हो, उसको खाने को नहीं दे रहे, कपड़ा लत्ता नहीं दे रहे, आप क्यों वो आपकी गुलाम बन के आपके घर में आई है। एक तो इतनी सारा धन दे तुमको माँ बाप ने, उसके माँ बाप ने दे दिया, और ऊपर से क्या तुम्हारे को बेच दिया क्या बेटी को? नहीं कर, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप आज मैं कह रही हूँ, आज के जितने भी समाज के लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं, सब इस चीज़ को समझ जाएं। कभी भी किसी की बहू बेटी को इतना दुखी मत करो कि वो मरने पे मजबूर हो जाए। अब क्यों मरेगी? मैं तो कहती हूँ किसी को भी जितनी मर्जी दुखी हो, आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को दुखी करो जो तुम्हें दुखी करते हैं, तब उनको पता चलेगा कि किसी को कैसे दुखी किया जाता है, अगर वही दुख उनके ऊपर आ जाए तो। मैं आपकी बेटी तो सुखी होनी चाहिए, बहू को तुम तंग कर रहे हो, तो आपकी बेटी कैसे सुखी रह जाएगी जब बहू को दुखी कर रहे हो? तो आपकी बेटी आपसे ज़्यादा दुख पाएगी। मत लो किसी की बददुआएं, मत करो इस तरह की हरकतें जो हमारे हमारे आप लोग हमारे समाज को कलंकित कर रहे हो। सीता माता की इज्जत की जाती थी, आप कभी स्त्री की पूजा की जाती थी, आप इतना सम्मान किया जाता था, उसको देवी के रूप में मानते थे। आज तुम उनके साथ छितर परेड करते हो, जूत पटांग करते हो, उसकी इज्जत को की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। उसको क्या समझ रहे हो? कभी किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, कभी किसी के साथ मार पिटाई हो रही है, कभी किसी का ऐसा नरक जीवन कर रखा है। मेरे पास तो इतने इतने केस आ रहे हैं, मैं तो परेशान हो गई सुन सुन के, मन बहुत दुखी है। ऐसे नहीं करो। आप भी किसी की अगर सास बन गई है तो आप भी पहले बहू थी। अगर आपके साथ वो अत्याचार हुए हैं तो आप उल्टा सोचो, आप अपना मन बदलो कि हमने इतना अत्याचार सहन किया, आगे हमारी जो बहू है हम उसको दुखी ना करें। तो मत करो। जिस समाज में स्त्री की इज्जत नहीं होती, वो देश, जिस देश में स्त्री की इज्जत नहीं है, वो देश कभी संपन्न नहीं होएगा, उस देश का भी सर्वनाश है, 100% है। स्वतंत्र देश में बिल्कुल अंजलि जी ने बोला कि हम स्वतंत्र देश की स्त्रियां, हमें भी आज़ादी से रहने का वो है। गुलामी उतनी करो जितनी तुम्हारे को है। पति परमेश्वर होता है, ठीक है, पति अपने कार्य भी तो पूरे करता है, अपनी जिम्मेवारी, उसका फ़र्ज है अपनी पत्नी को सुखी रखना, बच्चों को सुखी रखना, अपने घर परिवार को देखना। पर ऐसे पति की क्या पूजा करें जो पति स्त्रियों की इज्जत ही नहीं करता, उसको मार पिटाई कर रहा है, उसको क्या क्या प्रताड़ना कर रहा है, तो वो पति परमेश्वर नहीं हुआ, वो राक्षस हो गया। तो आज मैं इसी वाणी को विराम कर रही हूँ। तो हो सकता है मेरी बात कड़वी सब लोगों को लगी होगी, और आपको अगर मैंने आप लोगों का दिल दुखाया तो माफ़ी मांगती हूँ। परंतु आप आगे से कभी, जो खासकर बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं 6-7 हज़ार बच्चे, वो कभी भी ऐसी हरकत मत करना। कभी भी अपनी स्त्रियों, अगर वो उसके स्त्री अगर को बुखार है, खांसी है, तो भी वो बुखार में तुम्हारे लिए खाना बनाए। क्यों बनाए? अगर उसका दुख नहीं लगता तुमको, तुम्हारे को बुखार हो जाए पति को, तो पत्नी आगे पीछे घूमती है, क्या पति का फर्ज नहीं बनता उसके भी आगे पीछे घूमे? उसको पूछे वो क्या चाहती है। एक प्यार मोहब्बत सब कुछ चाहती है, प्यार से रहो, अपने परिवार में रहो, बच्चों के साथ रहो। क्या दूसरी स्त्रियों में क्या तुम्हें दिख जाता है जो अपनी स्त्रियों में नहीं दिखता? दूसरियों की स्त्रियों का आजकल, मैं तो समाज ही इतना गंदा हो गया। एक घर में एक स्त्री है, बाहर दूसरी स्त्रियों के साथ घूम खा रहे। क्यों? अगर वही कार्य अगर तुम्हारी बीवी कर दे तो तुम्हारे को आग लग जाएगी। फिर क्यों लगेगी भाई? अपने अंदर झाँको, अपने आप को पहले सुधारो, फिर दूसरे को सुधारने की कोशिश करो। जय माता दी सबको। बोल शंकर भगवान की जय। मैं माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जयकारा शेरा वाली मैया जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। संत सनातन धर्म की जय।